बच्चों, आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड लिम्स। ओके, तो स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन क्या होता है? हमारे बोन्स का, हड्डियों का ढांचा, उसको ही स्केलेटन कह रहे हैं। ठीक है, सो द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। Now we talk about the functions of skeletal system। ठीक है, कि skeletal system क्यों है, ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले, अगर सपोज़ मेरा ये हाथ है, अगर इसमें हड्डियाँ ना होती तो ये लटकता हुआ मांस होता, तो इससे मैं कुछ पकड़ नहीं पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द इंटायर बॉडी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन। ठीक है, हमें पता है जो हमारा दिल होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। ठीक है, जो हार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, स्कल होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मूवमेंट, वही कि मैं उसको अगर नहीं होती है हड्डियाँ तो पूरा लटकता मांस होता, तो मेरे को क्या ही पता लगता, मैं कुछ क्या ही उठा पाती। तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इवन डांस भी हम डांस कर पाते हैं, खा पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज का मतलब कि जैसे हम पता है कि इस एज में लाइक जो ग्रोइंग एज है उसमें हमें दूध पीना चाहिए। दूध क्यों पीना चाहिए? दूध से क्या मिलता है हमें? कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम मिलता है ज़्यादा मात्रा में। तो जो कैल्शियम किसके लिए चाहिए होता है? ताकि हमारी जो बोन्स हो वो स्ट्रॉन्ग हो, और अगर बोन स्ट्रॉन्ग होगी तभी जो हमारा ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो हमें सपोर्ट कर पाएगा अच्छी तरह से। ठीक, उसके बाद बोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, एंड ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बोन्स को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और एक और फैक्ट बताते हैं, जो हमारी लंबी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स होती हैं, उसमें ना एक सॉफ्ट सी सब्सटेंस होती है। ठीक है, नरम सी सब्सटेंस होती है, उसको बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो हमारे आरबीसीज बनाते हैं। आरबीसीज क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन चाहिए होता है बॉडी पार्ट्स को जाने के लिए वो आरबीसीसी कैरी करते हैं। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ऑक्सीजन ही जाएगा तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, राइट। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। तो ये ईजी है। तो हमारे पास एक लॉन्ग बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन्स में हमारी थाई बोन, ठीक है, शॉर्ट बोन्स हमारी रिस्ट बोन्स, देखो कितनी छोटी छोटी हड्डी यहाँ पर दिख रही हैं। फ्लैट बोन्स हमारे पास क्या है, ये वाला रिब केज हो गया, एक्चुअली रिब केज आगे पढ़ेंगे। इरेगुलर बोन्स में हमारी स्पाइन आ जाती है, स्पाइनल कोड होती है इसमें। ये होता क्या है, ये बैक बोन होती है, ठीक है, हमारी इसमें होता है, आगे पढ़ेंगे। ओके, तो एक और फैक्ट याद रखना है, जो स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज स्टिरअप। ठीक है, और ये जो स्मॉलेस्ट बॉडी वो किस में है? देखो ये ईयर है, और ईयर में ये जो ब्लैक कलर का ये है ना, ये पार्ट, ये इसको क्या कहते हैं? स्टिरअप। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट बोन होती है। लार्जेस्ट बोन भी पता लगेगी, स्मॉलेस्ट बोन क्या स्टिरअप होती है, और कहाँ होती है? हमारे ईयर में होती है। ठीक है, ठीक है। अब नाउ द मेन बोन्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम को कंप्राइज करते हैं, एक हमारा स्कल हो गया जिसमें हमारा फेस आ गया, ब्रेन आ गया, राइट, फेस की शेप आ गई। रिब केज हमारा बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, बैक बोन आ गई, और लिम्स हमारे पैर। अब इनके बारे में स्टडी करते हैं। स्कल क्या है? स्कल क्या है? होलो राउंड स्ट्रक्चर। होलो का मतलब होता है खाली, राउंड का मतलब होता है गोल। ठीक है, प्रेजेंट इन द हेड। ठीक है, देखो ये गोल गोल है ना, गोल गोल, ये पूरा का पूरा ये स्कल है। ठीक है, पूरा का पूरा स्कल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कितनी बोन से बनता है? 22 बोन से बनता है। 8 बोन्स फॉर्म द स्कल, 14 बोन्स फॉर्म द फेस। और फंक्शंस ऑफ द स्कल, फंक्शन ऑफ द स्कल क्या? स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ठीक है, जो हमारा स्कल होता है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, कवर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। नाउ इट गिव्स शेप टू द फेस एज वेल एज, ये फेस को हमारे को शेप भी देता है। देखो इसमें भी ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है जो हमारा ब्रेन होता है, तभी हम कहते हैं हेलमेट डाल के निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई तो, ठीक है,
तो इसमें क्या हमारा उसके लिए हमारे पास स्कल होता है। ये ज़्यादा आपको याद ही रखना है। इट्स सपोज टीथ प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। तो ये सपोर्ट करते हैं एंड ऑल दी बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट द लोअर जॉ, जिसकी वजह से हम खा पाते हैं, ठीक है, हम च्यू करते हैं या खा पाते हैं। इसके बाद वी हैव द बैकबोन, फिर आगे हमारे पास बैकबोन, ठीक है। बैकबोन क्या है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम, ये बैक पे जो हमारी बैकबोन होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है इसको। बैकबोन क्या है, मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, ठीक है, छोटे छोटे 33 स्मॉल बोन्स हैं। अब ये कॉल्ड दी वर्टिब्रा, ठीक है, और ये 33 स्मॉल बोन्स को कहते हैं वर्टिब्रा। अभी इनको ही मिला के ये स्मॉल बोन्स को पूरा को मैं इकट्ठा कर लूँ तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बन गया। ये छोटे छोटे 33 बोन्स क्या है, वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रे हैं और ये पूरा ढांचा बन गया, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब ये क्यों चाहिए हमें, ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, ठीक है, ये जो हमारी स्पाइनल कोड होती है ये प्रेजेंट होती है इनसाइड द होलो। होलो मतलब खाली, तो खाली में हमारा ये जो खाली है उसमें स्पाइनल कोड जाती है, ठीक है, और ये नर्वस सिस्टम से अटैच्ड बात है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। जो हम मेंटेनेंस बोलो, जो हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सभी चीज़